जय हिंद बच्चों, हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली पर्व पे, इस पावन पर्व पे हम लोग आज 3 प्रण लेंगे, तब आगे की टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रण हम लोग का होगा कि जीवन में कभी भी नशा नहीं करना है, क्योंकि जितने लोग नशा करते हैं उनके घर के बच्चे या वे लोग, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे छोटे से उम्र से प्रण कर लेंगे जीवन में नशा नहीं करना, तो उनकी आने वाली पीढ़ी काफी बेहतर होगी। दूसरा प्रण क्या है कि कम से कम 2 घंटा, 1 से 2 घंटा पर डे स्टडी करना है, पर डे पढ़ना ही पढ़ना है हम लोगों को। और तीसरा प्रण क्या है, निराश नहीं होना है। तीसरा प्रण क्या है, निराश नहीं होना है। कभी भी कोई सिचुएशन हो, निराश नहीं होना है। इस पावन पर्व दीपावली हमने 3 प्रण लिया। पहला प्रण हमने लिया जीवन में कभी नशा नहीं करना है, ठीक है, कभी नशा नहीं करना है, चाहे सुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। बहुत बड़ी सुख हो तभी नहीं पीना है, और बहुत बड़ा दुख हो तभी नशा नहीं करना है। बच्चों को नशा से दूर ही रहना है। दूसरा, कम से कम 2 घंटा जरूर पढ़ना है। 2 से 2 घंटा पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी एक टेंडेंसी डेवलप होगी, और हम कोई कंपटीशन, अपनी पढ़ाई इजी गोइंग कर लेंगे। तीसरा, निराश नहीं होना है। जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। ठीक है, आज कोई काम नहीं हुआ, कल होगा, लेकिन हम करेंगे, नए हिम्मत से उसको आगे बढ़ के करेंगे और करने का प्रयास हमेशा जारी रखेंगे। ये 3 सीख होने के बाद से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है भिन्न का ज्ञान। और भिन्न का ज्ञान हम लोग सीखेंगे चौकोर या गोल आकृति से। जो मिठाई आती दीपावली पर्व पे खाने के लिए, या तो गोल होती है या तो चौकोर होती है। अधिकतर मिठाइयां गोल या चौकोर, इन 2 श्रेणियों में होती है। दोनों श्रेणी में या तो चौकोर होती है या तो गोल होती है। लेकिन हमें सीखना है भिन्न का ज्ञान। इन मिठाइयों की क्या भूमिका है? अरे इन मिठाइयों को खाते हुए तो सीखेंगे। दीपावली का पर्व है, महान पर्व है। आइए इन मिठाइयों को खाते हुए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हुए आगे पढ़ते हैं। इस भिन्न को ज्ञान लेने से पहले हमारे जो सिस्टम है, एक संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसको देखते हैं। ये क्या होता है कि कुछ चीजें चेन में जुड़ी हुई है, इस तरह चेन में जुड़ी हुई हैं। अगर हम संख्या पद्धति समझ गए अच्छी तरह से, तो हमें भिन्न इजी गोइंग आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसको नहीं समझते हैं, सीधे भिन्न को समझा जाए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं संख्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये क्या होता है। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? यह संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। संख्याओं को व्यक्त क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टडी करने के लिए एक सिस्टम और एक हमें रेखा चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक लाइन चाहिए, जिसपे हम रेखा अंकों को अलग अलग भूमिका में, अलग अलग पैटर्न में हम सजा के रख सकें। सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। ये होती है नेचुरल नंबर। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कैसी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, कैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, कैसी संख्या ऋणात्मक कहलाती है, कैसी पूर्णांक कहलाती है, और कैसी परमेय, और छठा अपरिमेय, 7वां वास्तविक संख्याएं, 8वां सम्मिश्र संख्याएं। इन संख्याओं को जानने के बाद से हम भिन्न को बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जैसा चीज हम जानते हैं, हम लोग की उत्पत्ति होमोसेपियंस, हम लोग का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, और हम लोग की उत्पत्ति जल और जीव जंगल से ही हुई है। जंगलों से माना जाता है कि इंसान की उत्पत्ति हुई। इंसान ने जंगलों में रहना सबसे पहले शुरू किया। जंगलों मतलब प्रकृति में रहना शुरू किया, पेड़ पौधों के बीच में रहना शुरू किया, जानवरों के बीच में रहना शुरू किया। तो उनको गिनने के लिए, जानवरों को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्रकृति से जिन संख्याओं की उत्पत्ति हुई, उन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा गया। ऐसे कहा गया, इंसान पहले जंगलों में रहता था और गुफा बना बना के रहता था। जैसे पाषाण काल में, पाषाण काल में 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हमारी संस्कृति और मस्तिष्क और सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती गई, उसी तरह हम अलग अलग संख्याओं को, श्रेणी को विकास करते गए। संख्याएं की श्रेणी विकसित होती गई, तो प्रकृति से उत्पन्न हुई प्राकृतिक संख्या, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को, जानवरों को गिनने के लिए इनका विकास किया गया, इनका एक तरह से कहा जाए आविष्कार किया गया। जैसे हम जानते हैं
कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और हमारी आवश्यकता पड़ती गई। इंसान जो जंगलों में रहता था, गुफा बना के रहता था, जानवरों को चराने के लिए ले आते थे, एक पोटली में छोटे छोटे पत्थरों को रख लेते थे। जितने जानवर निकलते थे उतने पोटली में उतने पत्थर कलेक्ट करके इकट्ठा करके ले आते थे। और जानवर जब फिर वापस आते थे उस गुफा में करने के लिए, एक एक पत्थर को निकालते जाते थे। पोटली के पत्थर समाप्त हो गए, जानवर चले गए गुफा में, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक पत्थर बच गया, इसका मतलब जानवर एक बच गया है, तो लोग चले जाते, जानवर ढूंढ के लेके आते थे। तो प्रकृति में रहते इंसान ने प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए, पेड़ पौधों को, जानवरों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का आविष्कार किया, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाई। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति में काउंटिंग करने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का आविष्कार किया गया उसे कहा गया प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। नेचुरल नंबर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या आती पूर्ण संख्या, होल नंबर। लोगों ने देखा प्रकृति संख्या तो बन गई, अगर हम दो वस्तु, दो जानवर रखते हैं, दोनों जानवर हमारे मिल गया, दोनों जानवर आगे, कितने जानवर बचे, इसकी परिकल्पना के लिए, इसकी सोच के लिए उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। ये सब नंबर सिस्टम का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ था। और शून्य को ले प्राकृतिक संख्या में, इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को ले रख लेने पे, इस प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में टेकिंग टुगेदर 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इस प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को रख लें तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। पहले में क्या था? 1 था, दूसरे में अनंत। सेकंड में होल नंबर में क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी होल नंबर अनंत है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ, लोगों ने व्यापार करना शुरू किया और व्यापार में उधार और बाकी चलता ही चलता। लोगों ने उधार लेना शुरू किया तो लोगों ने सोचा उधार ले रहे हैं, इसे किन संख्याओं से दर्शाया जाए। तो उन्होंने एक नई प्रकार की संख्याओं की खोज की, आविष्कार किया, जिसे ऋणात्मक संख्या कहा गया। और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या शून्य के लेफ्ट में, शून्य के लेफ्ट में इसको रखा गया -1, -2, -3। और शून्य के राइट साइड में 1 2 3। यह जो है बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। और यह जो है, यह स्थिति घटता हुआ क्रम है। यह स्थिति घटता हुआ क्रम है और यह बढ़ता हुआ क्रम है। ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या। जानवरों गिनने के लिए, पेड़ पौधों गिनने के लिए 0 को लेने, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्याओं, व्यापार शुरू हुआ, ऋण लेना लोगों ने शुरू किया, ऋणात्मक संख्याओं की उत्पत्ति और ऋणात्मक संख्या आ गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या ऋणात्मक संख्या हम कहें, या तीनों सेक्शन को मिला दे, तीनों पॉइंट को मिला दे, हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक क्या हो गया? जिसमें शून्य भी हो, जिसमें शून्य भी हो, जिसमें और ऋण संख्या भी हो, धन संख्या भी हो, तीनों सेक्शन को मिला दें तो पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि पूर्णांक में हम क्या लेंगे? -1 से लेफ्ट 0 और +1, पूरा सेक्शन तीनों मिलकर के पूर्णांक होगा। अब इसके बाद पूर्णांक के बाद क्या आता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और यहीं से भिन्न की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। कहां से? परिमेय संख्या से भिन्न की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। यानी हमने वस्तुओं को बांटना सीखा। जैसे यहाँ पे एक मिठाई था और एक घर में गया और 2 बच्चे हैं, उनको हाफ हाफ देना है, इसे कहेंगे आधा और इसे कहेंगे आधा। इस गणित में आधा को 1/2 कहते, 1 को 2 भागों में बांट दिए, फिर इस आधे को कहते हैं 1/2। और यहाँ परिमेय संख्या से हमने वस्तु को बांटना सीखा। हमारी जरूरत पड़ी कि वस्तु को बांट देते हैं, बांटने के बाद जिन संख्याओं की उत्पत्ति हुई तो उससे भिन्न की उत्पत्ति हुई। यानी परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। इसे 2/5, इस 2 को कहते हैं अंश, न्यूमरेटर, इसको कहते हैं विभाजक, डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर को एक भिन्न कहते हैं। भिन्न को आगे और देखेंगे क्या उसका गुण और धर्म क्या होता है, उसको स्टडी करेंगे। परिमेय संख्या के बाद से हम आते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में न लिख सके, या जिन्हें हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या न हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, कर्डिम 6, कर्डिम 7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको हम समझ रहे हैं। अपरिमेय संख्या क्या है?
इसके बाद वास्तविक संख्या आता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? समुच्चय होता है। समुच्चय किसका किसका? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का एक समूह, एक समुच्चय ले लें, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। और इससे बड़ा अगर स्टडी करते जाते, इससे बड़ा एक होता है सम्मिश्र संख्या, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक और अवास्तविक संख्या, यानी रियल और नॉन रियल दोनों संख्याओं का समूह ले लें, एक सम्मिश्र संख्या बनता है। इस z इक्वल टू ए प्लस आई वी, z इक्वल टू ए प्लस आई वी। इसको आगे देखा जाएगा, आगे स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ए इक्वल टू z इक्वल टू ए प्लस आई वी। तो हमने देखा क्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति, काउंटिंग नंबर कैसे काउंट करने में। दूसरा देखा पूर्ण संख्या क्या होता है। तीसरा देखा पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। चौथा देखा पूर्णांक क्या होते हैं। और परिमेय संख्या, जिन संख्या को पी बटे क्यू के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकें, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जो परिमेय न हो, यानी जिसको पी बटे क्यू के रूप में न लिख सकें, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, और एक शर्त और है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। परिमेय संख्या में जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो चलेगा, क्यू जीरो का सेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित जिसे हम कहते हैं। इसमें एक शर्त है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखे तो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो परिमेय संख्या के रूप में होगा। अब बाकी अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में क्या दोनों को मिला देते हैं, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक और अवास्तविक दोनों को मिला करके ये होता है। ये टोटल पूरा हमारा नंबर सिस्टम हुआ। किसको जानने के लिए? भिन्न को जानने के लिए। अब भिन्न को, कुछ परिमेय, विशेष परिमेय संख्याओं को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। शून्य, शून्य क्या है? कोई पूछ दे शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। शून्य को हम 5 बटे शून्य लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन पी बाई क्यू इज इक्वल टू जीरो। 0.5 इज इक्वल टू जीरो। यानी परिमेय संख्या को हम समझ लिए क्या होता है। जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए, वहां पे वह संख्या परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? यहां तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत तो बताएगा, फिर उसको समझाया जाएगा। अब इसमें इस सेक्शन को देखने के बाद से हम भिन्न पे आते हैं। अब ये बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म है, उसको समझना क्या है। फर्स्ट टेक्निकल टर्म क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही सहज है। पूर्णांक का सेक्शन पूरा परिमेय संख्या में आएगा, लेकिन पूरा परिमेय संख्या का सेक्शन जो नंबर लाइन पे लेंगे वो पूर्णांक में नहीं आएगा। यानी परिमेय संख्या एक बड़ा ब्रांच हुआ, उसमें एक छोटा सा ब्रांच पूर्णांक हो गया। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। आई बात समझ में? दूसरा सेक्शन क्या देखेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय के बीच अनंत परिमेय, दो अपरिमेय के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे सेक्शन में देखते हैं, भिन्न वाले सेक्शन में देखते हैं। ये इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को कंफ्यूजन हो बताएगा, वो उसको देखा जाएगा। अभी तक ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इसमें देखते हैं फिर भिन्न वाले सेक्शन में चीजों को बांटना। कोई चौकोर या गोल मिठाई मिल जाए, यहाँ 2 बच्चे थे और कहीं किसी घर में 4 बच्चे हो, एक ही सेव हो, कैसे बांटेंगे उसको बांटने के लिए उस वस्तु को 4 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? हाफ हाफ हो गया, और फिर इसको बांटेंगे, ये हाफ हाफ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक वस्तु था, एनीथिंग दैट इज कंप्लीट इज इक्वल टू 1। कुछ भी जो पूर्ण हो, ये पूर्ण था, ये 1 है। जैसे गॉड पूर्ण है तो 1 है। कुछ भी पूर्ण है तो 1 है। ये पूर्ण है, इसमें कोई भाग नहीं किए हैं, इसको कुछ नहीं बांटे हैं, तो ये 1 है। अब इसको क्या किए? 4 लड़कों में बांटना था, 4 सेक्शन में बांट दे, यहां से और यहां से। इसका प्रत्येक सेक्शन जो होगा 1/4 होगा। ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा। यानी 1/4 धन 1/4 धन 1/4 चारों सेक्शन को जोड़ देंगे तो चारों सेक्शन मिलके 1 हो जाएगा। और कहीं पे 8 बच्चे हों और एक सिंगल से हो, उसको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? ये 1 है, ये 1 है, इसी को बांटना है
8 बच्चों में, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। प्रत्येक सेक्शन 1 2 3 4 5 6 8 इक्वल एंड अपोजिट, प्रत्येक सेक्शन आपस में बराबर होगा, कोई अधिक कोई कम नहीं होगा। इसको ऐसे सिस्टम से बांटते हैं कि प्रत्येक सेक्शन आपस में बराबर होगा। ये होगा 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा। प्रत्येक सेक्शन 1/8 और 8 सेक्शन को मिला देंगे तो 1 हमारा तैयार हो जाएगा। इस कहने का मतलब क्या है, और यहीं से जब वस्तुओं को हमने बांटने के लिए जरूरत समझी, एक बड़ा वस्तु है और बांटना है, एक खेत है, 4 बच्चे एक पिता के, उस खेत को बांटना है, खंडित करना है, तो वहां पे हमें भिन्न की आवश्यकता हुई। और जो हमारी आवश्यकता हुई भिन्न की, हमने भिन्न को भी स्टडी किया, और भिन्न के लिए अलग अलग संख्याओं की निजात किसे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अधिकतर भिन्न जो होते हैं, अधिकतर का लगभग सभी भिन्न परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं और इसी में पढ़ते ही हैं। और यहाँ पे हम देख चुके हैं भिन्न के बारे में, और भिन्न को स्टडी करने के लिए इसको 4 भागों में बांटेंगे। यह सेक्शन 1/4 कहलाएगा, यह सेक्शन ये पूरा 1 है, यह सेक्शन 1/2 कहलाएगा, यह सेक्शन 1/2 कहलाएगा। 1/2 इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। इस वाले सेक्शन को अंश कहते हैं, इस वाले सेक्शन को हर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे के सेक्शन में यहां तक अब समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन भिन्न क्या होता है, भिन्न की संकल्पना कैसे विकसित हुई। संकल्पना इसकी ऐसे विकसित हुई जब वस्तुओं को हमने बांटने की जरूरत पड़ी। पहले हम व्यवसाय करना शुरू, वस्तु विनिमय करते थे, आपके पास ये वस्तु है तो आप ले लीजिए, मेरे पास ये वस्तु तो आप ले लीजिए। तो वस्तु पाषाण काल में वस्तु विनिमय पद्धति थी। किसी के पास आम है तो आम एक्सचेंज करके सेव ले लेता था, किसी के पास चावल एक्सचेंज करके गेहूं ले लेता था। वस्तु बांटने की जरूरत नहीं थी। हमारी सभ्यता बढ़ती गई, प्राकृतिक, पूर्ण, द्विघात्मक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सम्मिश्र संख्याओं के बाद हमने ये देखे वस्तु को बांटने की जरूरत पड़ी। जब बांटने की जरूरत पड़ी तो हमने भिन्न की हमने आविष्कार किया। भिन्न मतलब क्या, जिसको हम बांटे। और इस भिन्न के 2-3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है अंश, ऊपर वाले सेक्शन को जैसे 5/4 लिखा हो, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं विभाजक रेखा, इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। ये इसका टोटल व्यवस्था है, विभाजक रेखा। हम अगले सेक्शन में क्या देखेंगे, इस भिन्न को कैसे बांटे, बांटने के बाद से भिन्न का जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। चारों संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और फिर देखेंगे कि भिन्न को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा कैसे दर्शाते हैं, भिन्न को संख्या रेखा पे जोड़ते और घटाते कैसे हैं। उसके बाद भिन्नों का लौसक कैसे निकालते हैं, मौसक कैसे निकालते हैं। उसके बाद 4 संख्याएं दी हुई हैं, उसको बांटना हो, छोटे भागों में डिवाइड करना, उसको कैसे बांटते हैं। और आगे का सेक्शन इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में इसको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए कोई दिक्कत हो डिस्कशन हो सकता है, कोई समस्या हो बात हो सकती है, कोई समस्या हो कमेंट करके बताया जा सकता है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।